अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। छोटे छोटे स्मार्ट टॉपिक से, जैसे एक टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलुजन्स, और दूसरा है बॉन्ड एंथैल्पीज या बॉन्ड एनर्जी जिसे हम कहते हैं। ठीक, छोटे छोटे स्मार्ट टॉपिक इनको हम काफ़ी लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आज छोटा सा हल्का सा इस टॉपिक को टच देंगे दोनों को। ठीक, देखिए सबसे पहले नंबर पे ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। मतलब हैलोजेंस का ट्रेंड, रुझान की ऊपर से नीचे की तरफ इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, आयोडीन लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, सॉरी ब्रोमीन लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और आयोडीन क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर। तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आओगे, ऊपर दो गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, तो किसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होगी, नीचे वाले की, किसकी कम होगी, ऊपर वाले की। तो हम तो पहले नंबर पे स्टार्ट पे हम आपको बता चुके हैं व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड जस्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड। मतलब जैसे ही स्टार्ट कर दे अपने आप को पिघलना स्टार्ट कर दे लिक्विड में, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल। जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन डिफिनेशनों को मैं पिछले लेक्चरों में काफ़ी दिखा भी चुका हूँ। अब हम इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो, तो फिर दूसरा फैक्टर कौन सा बच जाता है, इंटर का मतलब है मॉलिक्यूल के बीच, जो कि तीन तरह की फोर्सेस है। ठीक, कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये जो आपके पास है, ये तमाम मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर का मतलब है सेम एटम्स है ना। देखिए फ्लोरीन टू फ्लोरीन कोई पोलरिटी नहीं आएगी, इसका मतलब नॉन पोलर। तो नॉन पोलर दूसरे नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के थ्रू अटैच होता है लंडन फोर्सेस। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल लिखो, तो आप लिखोगे F'। अगर मैं कहूँ आप लिखो 5F2, क्या लिखो, 5F2, तो आप कहोगे सर F'। ठीक, तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, एंड ये हुआ जनाब पांचवा मॉलिक्यूल। तो 5F2 है ना। फ्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हुए, 5। तो फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू अटैच होता है लंडन फोर्सेस दो टाइप्स के हैं, एक है डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस, एक है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पे अच्छा, डिस्पर्शन फोर्सेस कौन से फोर्सेस है, जो नॉन पोलर के बीच है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर, तो ये जो फोर्सेस ये कौन सी है, डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस। कौन सी, डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस। शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस। ठीक, डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस पाई जाती है। तो एक चीज याद रखें, लंडन फोर्सेस एटम के साइज के साथ इंक्रीज होते हैं। मैंने क्या कहा, इनके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है। ठीक, तो ऊपर से नीचे की तरफ लंडन फोर्सेस स्ट्रांग हो रही है, इसीलिए तो ये पहले दो गैस है, फिर उसके बाद लिक्विड है, फिर सॉलिड है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, तो साइज बढ़ रहा है। साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके पास दो शेल छोटे साइज है, ये बड़ा साइज है, ये क्या है, बड़ा साइज। तो लंडन फोर्सेस बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल में, बड़े साइज वाले एटमों में लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती है। तो लंडन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे लिख सकता हूँ, लंडन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ एटम भी कह सकते हो और साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। जो मतलब लंडन फोर्सेस बढ़ेगी, साइज मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा। ये 2 शेल का मालिक है, ये 5 शेल का मालिक है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएगी। वही बात हम ट्रेंड में भी आपको बताएंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट। ठीक, हैलोजन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज ए होल। हैलोजन की बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है कि सारी नेगेटिव में जा रही है। ठीक, अच्छा, नंबर टू
देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज ऑन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, इंक्रीज हो रही। देखिए चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है, इंक्रीज। नंबर 3, दिस इज बिकॉज द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहे हैं लंडन फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि एटम का साइज बिगर होता जाएगा। जब एटम का लंडन फोर्सेज स्ट्रांग होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। ये छोटा सा टॉपिक था। अब आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी की तरफ। डिफिनेशन में लिख चुका हूं ताकि हमारा वक्त बचे। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी इन हेलोजेंस, हेलोजेंस के अंदर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है एफ डैश एफ बॉन्ड जल्दी टूटेगा या आई डैश आई बॉन्ड जल्दी टूटेगा। कॉमन सेंस की बात है, आई डैश आई बॉन्ड ज़्यादा टूटेगा, बड़ा है मॉलिक्यूल, कशी कुव्वत कमज़ोर है तो जल्दी टूट जाएगा। वही बात हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक, डिफिनेशन, हाँ डिफिनेशन को देखिए, फोकस करें। डिफिनेशन आसान डिफिनेशन दी हुई है, कोई इशू नहीं है इस डिफिनेशन में। The amount of energy required to break all bonds, ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे आप अप्लाई करते हो मॉलिक्यूल के ऊपर, और उस मॉलिक्यूल के अंदर बेशक 2 एटम हो, 10 एटम हो, 50 एटम हो, 50 करोड़ एटम हो, जितने भी एटम आपस में मिलकर उन्होंने बॉन्ड बनाया है, उन सारे बॉन्डों को अगर आप तोड़ दो उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन किस सूरत में, गैसियस में। देखें कॉमन सेंस की बात है, जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाओगे, जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होगी। जब आप लिक्विड से गैस बनाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होगी। लेकिन जब गैस को आप एनर्जी दोगे, वो एक एटम दूसरे से अलग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो इसका मतलब गैसियस स्टेट में होना चाहिए। वही बात हम यहाँ पे आपको बताएंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट, गैसियस, इसका बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी चूंकि एनर्जी की अमाउंट है तो उसके लिए हम यूनिट अक्सर इस्तेमाल करते हैं किलो जॉल पर मोल, जैसे यूनिट इस्तेमाल किया हुआ है किलो जॉल पर मोल। अब इसका ट्रेंड देखा जाए, ठीक, अब इसका ट्रेंड देखा जाए। देखिए यहाँ पे मैंने इस जगह पे मैंने यहाँ पे आपको टेबल बना के दिया हुआ है। ठीक, देखिए फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड, ब्रोमीन टू ब्रोमीन, आयोडीन टू आयोडीन। देखिए फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ने के लिए 149, लेकिन आयोडीन टू आयोडीन 151, तो कम है ना, ये कम है। तो ऊपर से नीचे की तरफ अक्सर बॉन्ड एनर्जी कम होती जा, मतलब क्लोरीन से आयोडीन तक कम होती जा रही है। ये एक फ्लोरीन है जो पैटर्न में फिट नहीं आता, वही बात हम यहाँ पे कहेंगे। देखिए नंबर 1, द बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए एलोजेंट डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। मैंने क्या कहा, देखिए क्लोरीन ब्रोमीन से आयोडीन, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बॉन्ड एनर्जी कम होती जा रही है। एक ये है जो फिट नहीं आ रहा है पैटर्न में, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है। ठीक, वही बात हम यहां पे आपको कहेंगे। बॉन्ड डिक्रीजेस, क्या चीज, डिक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। किस वजह से, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से आपको कम एनर्जी दरकार होगी उसको तोड़ने के लिए। ठीक, यस, वही बात वो आपसे यहां पे कह रहा है। ठीक, बट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन डज नॉट फिट इन पैटर्न। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में फिट नहीं हो रही। क्या वजूहत है, वो वजूहत यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नंबर 2, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू देखिए, इसके अगर 243 है तो इसकी 290 तक होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो तवक्को की गई है कि फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 290 किलो जूल एनर्जी दरकार है, लेकिन इस तरह है नहीं। जबकि जब प्रैक्टिकली चेक किया गया तो फ्लोरीन 290 पे नहीं 159 किलो जॉल पर मोर एनर्जी पे टूट रहा था, क्योंकि रिपल्शन वहां पे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होने की वजह से। ठीक, द एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है
ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन टू फ्लोरीन इज ए 149, मतलब होनी चाहिए थे 290, लेकिन निकली कितनी 159। क्या वजूहत है, यहाँ पे आते हैं वजह, यहाँ पे आपको समझा के दिया हुआ है कैसे। द डिक्रीज, ये जो डिक्रीज हो रहा है अचानक 290 होनी चाहिए, डिक्रीज होकर 159 पे क्यों आ रहा है। डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू ए लार्जर रिपल्शन between the non-bonding electrons of small sized atom of a molecule। इस मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग है, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे इन्होंने मिलके एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसके पास यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, तभी जाके इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ठीक, इसी तरह इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, तभी जाके इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक, अब यहाँ पे ये जो फ्लोरीन टू फ्लोरीन, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 290 होना चाहिए था, लेकिन कितना निकला 159। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़े नज़दीक है, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, थोड़े नज़दीक है, तो रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है। ठीक, तो ये रेगुलर पैटर्न में नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू अदर। बट फ्लोरीन टू आयोडीन बॉन्ड एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज। क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, होती जा रही है। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। छोटे से छोटे 2 टॉपिक्स थे, एक था मल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलोजेंस, दूसरा था बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, कैमरामैन उसको बाकायदा मौका देगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अभी अल्लाह के फजल से बस एक 3 या 4 लेक्चर रह गए हैं, बस ये चैप्टर आपका गया। फिर देखूँगा कि मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँ या बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूँ। वैसे बायोकेमिस्ट्री का भी काफ़ी डिमांड आ रहा है। बायोकेमिस्ट्री इस वजह से डिमांड आ रहा है कि बायोकेमिस्ट्री तो ऐसे चैप्टर है जो आपको बायो का टच भी देगा, मतलब बायो में भी आपके बहुत से प्रॉब्लम क्लियर कर देगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँ या ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँ। इनऑर्गेनिक का ये एक चैप्टर काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। दूसरा चैप्टर भी करवाऊँगा जब भी मौका मिला। तो बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। 2-3 लेक्चर रह गए, बस ये चैप्टर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गया। दुआ में याद रखें, बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।